सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य के भेद। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको समझाया था वाक्य क्या होता है और वाक्य के गुण क्या हैं, उद्देश्य और विधेय क्या हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद दो आधार पर होते हैं, एक तो अर्थ की दृष्टि से और दूसरे होते हैं रचना की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। कितने? 8। ठीक है। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और विस्मयवाचक। अब इनको डिटेल में और समझ लेते हैं। विधानवाचक, जिन वाक्यों में किसी बात के होने का पता चले वह विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब यानी कि कोई ना कोई काम हो रहा होगा, एक कोई काम हो रहा होगा, जैसे कि मैंने बोला कि बच्चे हंस पड़े, वह घर की सफाई कर रही थी। कोई ना कोई बात जो घटित हो रही है, कोई काम हो रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ये एक बड़ा साधारण सा वाक्य होता है। उसके बाद दूसरा देखिए कि विधानवाचक में क्या होगा, निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है मनाही, मना करना। तो निषेधवाचक वाक्य में क्या हो जाएगा, जिन वाक्यों से बात के ना होने का बोध हो, जिस वाक्य में जो काम है वो नहीं करने का भाव है। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, मना कर दिया गया है ना। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि दिखाई नहीं दे रहा, नहीं आ गया। मैंने यह खिलौना नहीं तोड़ा, तो इसमें भी वो काम को जो उसने किया उसे मना कर रहा है। तो इस प्रकार से निषेधवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें काम को करने से मनाही की गई होती है, इनकार किया गया होता है और मोटी सी पहचान के लिए नहीं लगा होता है। आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव हो। जैसे इसका उत्तर कौन देगा, तुम क्या चाहते हो, किरण कब आएगी। तो देखिए कब, क्या, कौन। ठीक है, ये सभी क्या हैं बेटा, प्रश्न करने वाले शब्द हैं। इन्हें देखकर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है और इसके पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, प्रश्न सूचक लगा हुआ है। इससे भी आपको पहचान हो जाएगी प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, कोई काम करने के लिए कहा जाता है या अनुरोध किया जाता है, उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे कृपया चुप हो जाएं, कोई काम करने के लिए कह रहे हैं ना, चुप हो जाएं, बाहर चले जाओ, भीतर आओ, बैठ जाओ, कृपया मुझे सुनो, सभी शांत हो जाएं। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनमें कोई ना कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य। इसके पश्चात चलिए देखते हैं आगे। संदेहवाचक वाक्य क्या है। संदेह का मतलब है शक है, संशय है, मन में काम की पूर्ति हो भी सकती है, नहीं भी, कुछ उसके बाद में सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना व्यक्त हो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कि लगता है मुझसे गलती हो गई। अभी लगता है मतलब कंफर्म नहीं है कि, इसी प्रकार से शायद मैं कल तक ठीक हो जाऊं, शायद वर्ड आ गया, उसे भी हमें साफ साफ पता चल रहा है कि क्या है, संदेह है कि कुछ निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं संदेहवाचक। उसके पश्चात है हमारे पास आता है संकेतवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर आधारित होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखो शर्त क्या, यदि तुमने झूठ बोला, शर्त रख दी गई है, झूठ बोला तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यदि तो जिसने मेहनत की, शर्त है मेहनत करनी पड़ेगी, जिसने मेहनत की उसका भविष्य उज्जवल होगा। तो इस प्रकार से जिन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर आधारित होता है कि ऐसा होगा तभी ये काम होगा, तुम मेहनत करोगे तभी पास होगे। यदि, तो, जिसने, उसका, जिसे, उसे, जैसा, तैसा, इनसे हमें पता चल जाता वाक्य क्या है, संकेतवाचक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां जो भेद है अर्थ की दृष्टि से वाक्य का, वो है इच्छावाचक। जिन वाक्यों में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। कि जिन वाक्यों में
इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। चलो फटाफट काम कर लेते हैं, काश मैं भी वहाँ होती। ठीक है, क्या? काश मैं भी वहाँ होती, चलो फटाफट काम कर लेते हैं। तो अब ये इसमें क्या बता रहे हैं कि इच्छा है कि हाँ जल्दी से काम निपटाते हैं। और काश तो जिसमें लगा होता है कि काश, ये तो हमारे बिल्कुल ही अर्थ अपनी इच्छा को बता रहा है, कामना बता रहा है कि अब दिल की इच्छा है कि काश मैं परी बन जाऊं, काश कि मैं भी गुड़िया से खेल पाती, काश कि मेरे पास भी ये चीज़ होती। या फिर कोई हम किसी को आशीर्वाद जो देते हैं वो भी इच्छा में ही आ जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं अपना हज़ारों साल जियो, खुश रहो, ठीक है, ये सब बातें भी आशीर्वाद जो होते हैं इच्छा में ही आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 8 जो है विस्मयार्थक वाचक या विस्मयवाचक। विस्मय का मतलब होता है हैरानी। जैसे कि सिर्फ हैरानी नहीं, हमारे मन में जितने भी भाव होते हैं वो सब विस्मय के बीच में आ जाते हैं। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितना स्वादिष्ट भोजन था। ठीक है, तो इसमें खुशी का भाव है, खुशी प्रकट हो रही है कि हम खुश हो रहे हैं खाने को, स्वादिष्ट खाना खाकर। अब देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वाक्य के प्रारंभ में जो विस्मयार्थक शब्द होते हैं वो लगे होते हैं और उनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। ठीक है, छी तुमने कमरे में कितनी गंदगी फैला दी। तो इस प्रकार छी से हमें स्पष्ट हो रहा है कि साफ साफ विस्मयवाचक वाक्य है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में लेकर आएंगे कोई नया विषय। तब तक के लिए धन्यवाद।